बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, NTS टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने पाकिस्तान स्टडीज़ का जो सिलसिला शुरू किया है लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए, उसी सिलसिले में पार्ट नंबर 17 अपलोड कर लेते हैं। 16 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। आज का टॉपिक हमारे पास अल्लामा इकबाल, अलाहाबाद एड्रेस और गवर्नमेंट एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 146 146 देखिए। अल्लामा इकबाल प्रिजाइडेड ओवर द अलाहाबाद सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड प्लॉटेड द concept of an independent Muslim state. This speech was made in 1930 दिसंबर 1930। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 147 147 देखे। ड्यूरिंग हिज अलाहाबाद एड्रेस अल्लामा इकबाल said that the principle of European democracy could not be applied to India without recognizing the fact of communal groups. ऑप्शन सी। कम्यूनल की मानी है फिरका वाराना, मुख्तलिफ फिरकों। क्वेश्चन नंबर 148 देखे। इन 1930 में ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट अलाहाबाद अल्लामा इकबाल सेड, I would like to see the Punjab, North West Frontier Province, Sindh and Baluchistan amalgamated into, amalgamated के मानी कंबाइन होना, एक होना, इंजमाम होना, into a single state. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए 149। The Joint Select Committee comprising of 52 members which scrutinize the White Paper. ये व्हाइट पेपर जो था 1933 में, याद रखिए मार्च 1933 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इशू किया था एज अ गाइडलाइन फॉर 1935 एक्ट के लिए। 1935 एक्ट के गाइडलाइन के लिए ये व्हाइट पेपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्च 1933 में इशू किया था। तो इसी व्हाइट पेपर को स्क्रूटनाइज के लिए 52 मेंबर्स कमेटी बनी थी, ठीक है। और इसने स्क्रूटनाइज किया अप्रैल 1933 ना 1934 तक। और इसका चेयरमैन कौन था, यही क्वेश्चन है। इसका चेयरमैन कौन था? इसका चेयरमैन जो था लॉर्ड लिनगरगो। ये ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 150 देखे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंप्राइज्ड 32 सेक्शन और 10 शेड्यूल थे। उसमें 32 सेक्शन और 10 शेड्यूल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 151 देखे। The Act of 1935 introduced a federation which comprised of 6 chief commissioner provinces and 11 governor provinces. ऑप्शन सी है। 152 देखें। According to the Act of 1935, the Executive Council comprised of 7 members. ऑप्शन ए। 153 देखें। The Act of 1935 introduced 3 lists of subject at the center which were called Federal List, Provincial List and थर्ड जो था वो Conquering List था। थर्ड नंबर वाज था देखिए ऑप्शन डी Conquering List। Conquering List मवाफिक इत्तेफाकिया, जिस पर इत्तेफाक हुआ हो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 154 देखिए 154 नंबर। अंडर द एक्ट ऑफ 1935 द होम गवर्नमेंट कंप्राइज्ड ऑफ अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हाई कमिश्नर एंड एडवाइजरी बॉडी। ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए। According to the Act of 1935, the Federal Assembly consisted of 375 seats, out of which the British India had 250 seats. Option B. Question number 155
156 देखिए, द एक्ट ऑफ 1935 सेट अप अ काउंसिल of state to act as upper house in the center. It comprised of 260 seats, out of which India had 156 seats. Option A. 157 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1935 द प्रोविंशियल गवर्नर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ Chief Ministers. Option D. Question number 158. The Act of 1935 set up bicameral legislature in कितने सूबों में? In 6 provinces. Option A. 159 देखें. The Act of 1935 set up one chamber in 5 provinces which were Punjab, CP, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa and Orissa. Option B is the correct option है. अब 1934 और 37 के इलेक्शंस और कांग्रेस के मिनिस्टर्स के बारे में टॉपिक है. 60 नंबर क्वेश्चन देखिए. द इलेक्शन टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर वर हेल्ड इन 1934. क्वेश्चन नंबर 161 देखिए. द इलेक्शन टू द प्रोविंशियल असेंबलीज वर हेल्ड इन 1937 थे, ये 1937. ऑप्शन बी करेक्ट है. 62 नंबर क्वेश्चन देखिए. इन द 1934 इलेक्शन द सेंट्रल असेंबली द कांग्रेस वन 36 सीट एंड मुस्लिम लीग वन ओनली. मुस्लिम लीग ने कितने सीट जीते थे? ओनली 25 सीट्स. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 163. इन द 1937 provincial election 30 million people cast their vote and the number of seats contested were 1771. कुछ इस तरह थे, 1771. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 164. क्वेश्चन नंबर 164 देखिए. In the 1937 provincial election, the Congress won majority in 6 provinces. Option A है. Question number 165 देखिए. Out of 250 seats, 1937 provincial election of Bengal legislature, the Congress won 54 and Muslim League won how much? Muslim League won 40 seats. Option C. Question number 166 देखिए. Out of 175 seats of Punjab in 1937 election, the Unionists won 88 seats. Congress won 18 seats, but Muslim League won only 2 seats. Only 2, yes. Option A. Question number 167 देखें. In the 1937 provincial election, the Congress won 36 seats out of 60 seats in Orissa. Option D. Question number 168 देखिए. 168 number. The provincial part of the Act of 1935 came into force on 1st April 1937. Option B is the correct option. और क्वेश्चन नंबर 169 देखिए. In 1937 the Congress ministers were formed in 8 provinces. Option D है. 170 नंबर क्वेश्चन देखिए. In the 1937 the provinces in which Congress formed ministers were Madras, UP, Bihar, Khyber Pakhtunkhwa, CP, Bombay, Assam and Orissa. Option C is the correct option. और क्वेश्चन नंबर 171 देखिए. 171 नंबर. In order to investigate maltreatment of Congress minister with the Muslim League appointed an 8-member committee under Raja Sayyid Muhammad Mehdi of Pirpur. Option B is the correct option. Question number 172 देखें. The Pirpur report was published on. ये रिपोर्ट फिर कब पब्लिश हुआ था? 15 नवंबर 1938 को. ऑप्शन ए है. 173. शरीफ रिपोर्ट डिस्क्लोज हिंदू
एट्रोसिटीज, जुल्म और बर्बरियत को कहते हैं, ऑन मुस्लिम इन बिहार, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन 1939 द कांग्रेस डेवलप डिफरेंसेस, इत्तेफाक़ी उसमें आ गई विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द इशू ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट जर्मनी। तो एज अ रिजल्ट कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन, कब रिजाइन किया था? 27 अक्टूबर 1939, इस डेट को याद रखें। और मुस्लिम लीग ने क्या किया था? डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसके बाद लाहौर रिजोल्यूशन शुरू होगा इंशाल्लाह। आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।